नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का हमारा टॉपिक है लक्ष्य। आखिर ये लक्ष्य है क्या? क्या उपयोग है इसका? क्यों हमें बार बार यह बोला जाता है कि अपना कोई ना कोई टारगेट सेट करो। आपने भी अपने जीवन में अपने घर वालों, गांव वालों और रिश्तेदारों से ये सुना होगा कि कब तक ऐसे नकारा जैसे घूमते रहोगे, कुछ करो, कुछ अपना लक्ष्य रखो, तुम्हें जीवन में क्या करना है ये डिसाइड करो। तो आइए दोस्तों, अब इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं कि हम लक्ष्य निर्धारित कैसे करें और लक्ष्य है क्या। तो दोस्तों, हर कोई एक पूर्ण और खुशहाल जीवन जीने की इच्छा रखता है और इस इच्छा को या सपने को साकार करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है लक्ष्य निर्धारण, कि हमें फाइनल करना है कि हमारा गोल क्या है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारण बहुत ज़रूरी है। हालांकि हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग यह पता चला है कि 85% लोग या तो अपना लक्ष्य निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं या तो बिना लक्ष्य के सफल होना चाहते हैं, परंतु यह बिल्कुल गलत है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप भी इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आप भी अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। लक्ष्य निर्धारण के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा लक्ष्य हमारे सीमित समय, प्रयास और संसाधन के लायक है। अगर आप ऐसा लक्ष्य चाहते हैं जो आपको आत्मीय संतुष्टि दे या आपको संतुष्टि हो कि हाँ, ये काम करके हम संतुष्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने मन की गहराई में उतरना होगा और खुद के अंदर ये झांक के देखना होगा, खुद का मूल्यांकन करना होगा कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए क्या करें और किस फील्ड में, किस कार्य के लिए हम बने हुए हैं। ये खुद के अंदर झांक के देखिए कि आप कर क्या सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हमें ये कभी नहीं सोचना है या दूसरे लोगों की मान्यता के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको वही करना है जो आपके मूल्यांकन के आधार पर सही बैठे, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है, लक्ष्य, जो आपको स्वयं ही खोजना होगा और स्वयं ही निर्धारित करना होगा, फाइनल करना होगा कि आप क्या कर सकते हो। औसतन लोगों को मैंने देखा है कि ये 3 प्रकार के लक्ष्यों के पीछे भागते हैं या 3 प्रकार के लक्ष्यों की उपेक्षा करते हैं। कुछ लोग कैरियर के पीछे भागते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने भविष्य के लिए चिंतित होते हैं कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, या मेरी पदोन्नति होगी कि नहीं होगी, मेरी जॉब लगे कि नहीं लगेगी। दूसरे वो लोग होते हैं जो वित्तीय लक्ष्य के पीछे घूमते हैं। वित्तीय का शब्द का अर्थ है मेरा, जो पैसों के पीछे घूमते हैं कि भाई अगर हमने यहाँ कल एक दुकान खोली है, इस पे हमने 10% या 20% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या करना है, या हम अगले साल तक ये टारगेट अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चिंतित होते हैं, लेकिन वो अपना गोल सेट करते हैं कि हमें कैसे भी करके 15%, 13% या 20%, जो भी उनका टारगेट होता है, वो टारगेट हमें अचीव करना है। फिर तीसरा होता है व्यक्तिगत लक्ष्य। ये वो लोग होते हैं जो गांव, समाज और अपने मुख्य रिश्तेदारों को कुछ करके दिखाने की इच्छा रखते हैं। आपने कई बार गांव या परिवार में देखा होगा कि लोग एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए मेहनत करते हैं और स्वयं की एक प्रतिभा और प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं।
लक्ष्य कोई भी हो दोस्तों, बस आपका लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, एक विशेष होना चाहिए जिसमें अस्पष्टता की कोई गुंजाइश ना हो। ऐसा उसमें बिल्कुल भी ना हो कि ये आप नहीं कर सकते, या कुछ दिन आप करो इसके बाद आपका मन उब जाए कि अरे छोड़ो क्या कर रहा हूँ ये मैं। तो ऐसी अस्पष्टता वाले लक्ष्य के पीछे हमें जाना ही नहीं है। फिर दोस्तों, विदेशी शोध के अनुसार यह पता चला है कि 90% जो विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होते हैं वो उच्च प्रदर्शन की ओर लेके जाते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में हम बोले तो 90% ऑफ स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स लीड टू हाई परफॉर्मेंस। अगर आप एक विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के पीछे जाते हैं जो आपके अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, या ये कर गुजरने की आपके अंदर क्षमता है, और वो विशेष कार्य के पीछे आप घूम रहे हैं या जा रहे हैं, तो आप एक न एक दिन जरूर एक महत्वपूर्ण और उच्च पद पर जाकर के बैठेंगे। तो दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण करने से आपको अपने कार्य में स्पष्टता, कार्य करने की प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास और प्रगति की प्राप्ति होती है। सीधे शब्दों में ये बोलूं कि लक्ष्य जब आप एक निर्धारित कर लेते हैं तो उसके पीछे आपको एक स्पष्टता मिल जाती है कि मुझे करना क्या है और कैसे वो कार्य करना है, और इस कार्य करने से आपका क्या विकास होगा, कैसे प्रगति करनी है, इन सब चीज़ों का आपको एक अनुभव प्राप्त हो जाता है और आपको एक मार्ग मिल जाता है कि आपको करना क्या है। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी काम में टालम टोल नहीं करना है। टालम टोल मतलब आलसपन, कि भैया अभी तो यार लेटे रहेंगे, थोड़ी देर बाद फ़ोन चला लेते हैं, रील स्क्रॉल कर लेते हैं, 15-20 मिनट स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यह आपके विकास का सबसे बड़ा बाधक है। अगर आप ऐसे कार्य के पीछे भागते हैं या ऐसा कार्य करते हैं कि भाई कल कर लूँगा, या किसी काम को टालना या डिले करना, आलसपन, ये आपके विकास के मार्ग को एकदम बंद कर देता है। ऐसा इंसान कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इसके लिए कबीरदास जी ने भी एक दोहा लिखा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो मित्रों, जो करना है वो तुरंत करो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसी कार्य में लग जाओ। बस इतना ही मुझे कहना था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपसे फिर से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य के पीछे भागिए और सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, रखता हूँ।